नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज योर पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी देखिए, अगर मैं कॉमन सेंस का यूज़ करूं तो सिंपल सी बात है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, दैट इज सनलाइट। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, दैट वो तो हमारी सनलाइट ही है, राइट। सनलाइट का यूज कौन करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स करते हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो जितनी, पहली बात तो सन से जितनी एनर्जी आती है अर्थ के ऊपर, उसमें से मोर देन 50% तो अर्थ जो है वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर मैं अपनी इजीनेस के लिए 50% भी कंसिडर करूं, तो सन से जितनी भी एनर्जी आती है, जितनी सनलाइट आती है, उसका 50% जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय एटमॉस्फेयर बाय अर्थ, वो रिफ्लेक्ट चला जाता है। बचा 50%, उस 50% में भी ओनली 1 to 2% इज कंज्यूम्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। ऐसा तो है नहीं कि सन से जितनी एनर्जी अर्थ के ऊपर आती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, भैया सारी की सारी को ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे। नो, इट डजंट हैपन दैट वे। तो जो 50% बचता है, हार्डली उसका 1 से 2-3% जो है वो ग्रीन प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स ने सनलाइट का यूज़ किया, उससे जो है फूड बनाया, फोटोसिंथेसिस किया, CO2 का यूज़ किया, सनलाइट का यूज़ किया, वाटर का यूज़ किया, सोइल से न्यूट्रिएंट्स लिए, ये सबको मिला के जो है उन्होंने जो है फूड बनाया इन, ठीक है। तो सनलाइट को, इन सब न्यूट्रिएंट्स को जो है एक केमिकल में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब भैया जो ट्री होते हैं हमारे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितनी एनर्जी को वो कंज्यूम करेंगे उतनी एनर्जी को ही तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे फूड में। डेफिनेटली कुछ को वो कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सारी की सारी एनर्जी को ग्रीन प्लांट जो है वो जो है एनर्जी में सेव नहीं कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। जो ट्री होता है उसका भी तो अपना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसका भी अपना एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू वो वर्किंग करता है। तो उस काफ़ी सारी एनर्जी वहीं पे खर्च हो जाती है, हीट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाती है। कुछ एनर्जी ही वो अपनी लीव्स में और अपनी जो ट्रंक होते हैं उसमें सेव कर पाता है। गेटिंग दिस पॉइंट। अब जितना फूड आपने कंज्यूम किया, सपोज जितना फूड आपने कंज्यूम किया, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे फूड से जो एनर्जी आपको मिलेगी अपनी बॉडी में सेव कर लोगे, नहीं। तो बहुत सारी एनर्जी तो वैसे ही लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म, जैसे आप बात करते हो, चलते हो, फिरते हो, सोते हो, सांस लेते हैं, घूमते फिरते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी तो इस चीज़ में भी खर्च हो जाती है, हमारी एटमॉस्फेयर में हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, राइट। तो सेम हैपन्स विद द ट्री ऑल्सो। तो वो जितनी एनर्जी सनलाइट से लेता है वो ट्री, दैट only some part of that energy is going to be stored in the tree, rest of the energy is going to be lost। अब ट्री के पास जो है कुछ एनर्जी आ गया, ठीक है, जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया इन द अपने लीव्स में, अपने ट्रंक्स में, है ना, जड़ों वगैरह में उसने एनर्जी को कंज्यूम कर, सेव कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। अब जो ग्रास होपर्स हैं, जो रैबिट्स हैं, जो डियर्स हैं, जो एलिफेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे अर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, शाकाहारी एनिमल जिनको बोलते हैं, उनको एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए तो भैया सबको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लेंगे? डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कंज्यूम दैट ग्रीन प्लांट और दैट ग्रास, उसको कंज्यूम करेंगे। तो वो सेम जो हमारा ग्रीन प्लांट था, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर था, उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी अपने लीव्स में, अपने ट्रंक्स वगैरह में, अपनी ब्रांचेस वगैरह में, और दोज पार्ट ऑफ दैट ट्री आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द हर्बीवोर्स, ठीक है। डियर घास खाएगा, कोई पत्ता खाएगा, झाड़ी खाएगा, वो सब होगा। उसमें से कुछ एनर्जी जो है उसके पास चली गई। अब जब वो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं तो डेफिनेटली जितना एनर्जी वो ट्रीज से लेंगे सारी की सारी तो अपने अंदर सेव नहीं कर सकते, तो वो भी काफ़ी सारी एनर्जी को जो है लॉस्ट कर देंगे, तो कुछ उनके पास बचेगा, राइट। तो जो ग्रीन प्लांट्स से जो है जो एनर्जी जो है, सपोज मैं यहाँ पे ग्रास का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो दैट डियर वुड सेव सम एनर्जी, इट विल लूज सम एनर्जी। अब डियर को कौन कंज्यूम करेगा? इट वुड बी कंज्यूम्ड बाय अ लायन, इट वॉज बी कंज्यूम्ड बाय लायन। तो लायन भी सारी एनर्जी को तो सेव नहीं कर सकता, वो भी काफ़ी सारी एनर्जी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अपने मेटाबॉलिज्म में खर्च करेगा। तो दैट हैपन्स इन दैट वे। तो यानी कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं
है ना, वी कैन कंज्यूम वेजिटेबल्स, वी कैन कंज्यूम चिकन और सम मीट। तो जितना एनर्जी मैं मीट या चिकन वेजिटेबल से रोटी खा के लेता हूँ, तो सारी की सारी एनर्जी मैं अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज गोइंग टू बी लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द प्रोसेस ऑफ हीट और बाय मेंटेनिंग माय मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी की जहाँ पे एक बात आती है, इसमें एक चीज़ हमेशा हमेशा यूनिक होती है। जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाओगे तो एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, एनर्जी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। यानी कि ग्रास में जितनी एनर्जी थी ग्रास होपर में उससे कम आएगी, ग्रास होपर में जितनी एनर्जी थी रैट में उससे कम आएगी, रैट के अंदर जो एनर्जी थी स्नेक में उससे कम आएगी, स्नेक में जो एनर्जी थी वो हॉक में उससे कम जाएगी। यानी कि जितना प्लांट एनर्जी कंज्यूम करते हैं बाय फ्रॉम द सनलाइट, दैट एनर्जी लेवल इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड एज वी मूव थ्रू द ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी हमेशा कंज्यूम होगी क्योंकि कम होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा ही प्रोसीजर के अंदर, प्रोसेस के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो लॉस्ट होती चली जाती है। दैट इज द primary function, or that is the primary fundamental aspect of the pyramid of energy. When we move from the primary producer to the top carnivore, energy level is going to be reduced at every trophic level. इसे बोलते हैं हम लोग 10% रूल, 10% रूल भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या इंडिकेट करता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी इंडिकेट करता है कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। दैट इज द प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। दैट इज आवर सेकेंड पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। अब इसका हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज जो कोई ब्लैंक शीट देख लेता हूं मैं। सपोज हमारा जो ग्रीन प्लांट्स थे, ग्रीन प्लांट्स, सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया में जो ग्रीन प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट्स, सपोज they received 10,000 कैलोरी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। उन्होंने को जो है 10,000 कैलोरी उन्होंने रिसीव किया, ठीक है। सनलाइट का यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, वाटर का यूज किया, न्यूट्रिएंट्स का यूज किया फ्रॉम द सोइल। अब ये ग्रीन प्लांट जो हैं डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू स्टोर 10,000 कैलोरी, है ना, इतना तो स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो वो कितना करेंगे? दे वुड बी एबल टू स्टोर ओनली 1000 कैलोरीज। 9000 कैलोरी कहां चली गई? इट इज लॉस्ट। उसके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है 9000 कैलोरी जो है इट वुड बी लॉस्ट। ओनली 1000 कैलोरी वुड बी स्टोर्ड इन द लीव्स, इन द ब्रांचेस, इन द ट्रंक्स एटसेट्रा। यानी कि ओनली 10% एनर्जी इज स्टोर्ड एट द नेक्स्ट लेवल, राइट। नाउ दीज ग्रीन प्लांट्स आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय डियर। डियर आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर द हर्बीवोर्स। उनको कितना मिलेगा? डेफिनेटली जितनी स्टोर थी, तो दे विल रिसीव 1000 कैलोरीज। कंज्यूम तो भैया उन्होंने कर लिया, खा लिया 10,000 कैलोरी, लेकिन 1000 कैलोरी में से कितना एनर्जी वो जो है अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, अपनी बोन्स में, अपने फ्लैश में कितना स्टोर कर सकते हैं? ओनली 10%। तो 1000 का 10% कितना हुआ? 100 कैलोरी। 900 कैलोरीज जो है इट वुड बी लॉस्ट इन मेटाबॉलिज्म एंड इन मेंटेनिंग द like respiratory system and all that. Only 10% energy is going to be stored at the next level, at the next level, ठीक है। This is called 10% rule. Now this deer is going to be consumed by lion. It is going to be consumed by a lion.
अब लायन को कितनी टोटल एनर्जी मिली? ओनली 100 कैलोरी, बट इट वुड बी एबल टू स्टोर ओनली 10% ऑफ इट, यानी कि ओनली 1 कैलोरी, और सॉरी 10 कैलोरी। 10%, 10 ओनली 10%, 90% तो वो लॉस्ट हो गया, राइट? So that is how this 10% rule works. Only 10% energy is transferred or stored at the next trophic level. तो जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाओगे, you will be able to store only 10% of its energy. जैसे मैं दिन भर में मान लो कंज्यूम करता हूँ, बहुत सारा फूड कंज्यूम करता हूँ, वेजिटेबल्स कंज्यूम करता हूँ, मीट कंज्यूम करता हूँ, सपोज अपने पूरे दिन में जो है मैंने 5000 कैलोरी को कंज्यूम किया। क्या मैं पूरी 5000 कैलोरी को अपनी बॉडी में स्टोर कर पाऊंगा? नो। 90% ऑफ दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी लॉस्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, मैं इधर चलूंगा दौड़ूंगा, उन सब में तो एनर्जी लगता है ना। तो इसमें से जो है 90% एनर्जी इज गोइंग टू बी लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओनली 10% of energy is going to be stored in my flesh, in my bones, जहाँ मर्जी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। Only 10% energy, only 500 calorie would be stored in my body. This is 10% rule. This is 10% rule, ठीक है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि हम लोग जब प्राइमरी प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड ऑलवेज। हमेशा एनर्जी का लेवल जो है वो रिड्यूस होगा जब आप प्रोड्यूसर से कार्निवोर की तरफ जाओगे। यानी कि जो बेस होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर का, बेस वुड ऑलवेज बी ब्रॉडर एंड टॉप विल ऑलवेज बी नैरो, क्योंकि टॉप में तो एनर्जी बचा ही नहीं। अरे भैया 10% करके कितना ही बचेगा वहां तक, है कि नहीं? सो दैट हैपेंस। तो पिरामिड ऑफ जो एनर्जी होती है, इसमें एक सिंपल सा रूल है, वो ये है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट। इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। हमारे इकोसिस्टम में ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोड्यूसर्स के पास जो है कम एनर्जी थी और टॉप कंज्यूमर के पास जो है ज़्यादा एनर्जी थी। इट विल नेवर हैपन। हमेशा एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती है जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हो। सो दैट इज वाई पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट, सिंपल सा स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगी स्टेटमेंट, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन बी अपराइट एंड इन्वर्टेड। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी ऑलवेज अपराइट। देखो, देखने में लगता है कि ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आती हैं ऑलवेज ऑल द टाइम वो रॉन्ग होती हैं। लेकिन कभी कभी धोखा मत खाना, कभी कभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती हैं। इस केस में दिस एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे देखो एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है बाय दिस सिंपल डायग्राम, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, सॉरी ये अलग है। तो जब आप प्रोड्यूसर से जब हम लोग कंज्यूमर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी विल ऑलवेज बी डिक्रीज्ड। ये डायग्राम जो है वो किसी अलग का दिया हुआ है, वो जो बायो अक्यूमुलेशन वगैरह मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो वैसे भी आपको मिलेगा ही। प्राइमरी प्रोड्यूसर 100% एनर्जी, हर्बीवोर्स 10%, कार्निवोर ओनली 1%, 0.1%, 0.001%। ये क्या हो रहा है? दे आर गेटिंग ओनली 10% ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो 5000 कैलोरी से 500 कैलोरी, 500 कैलोरी से जो है 50 कैलोरी, 50 कैलोरी से ओनली 5 कैलोरी, 5 कैलोरी से 0.5 कैलोरी, ठीक है। सो दैट इज हाउ एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपको याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम वगैरह में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो
तो ये पॉइंट जो मैंने अब तक आपको बताया है पूरे पिरामिड वाले में, तीनों में, उनके ही कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं पॉइंट यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए जी, तो जो हमने ये पिरामिड्स पढ़े हैं, क्रिटिसिज्म भी है इनका, कुछ फुल प्रूफ तो नहीं है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ड्रॉबैक्स होती हैं। तो ऐसे ही जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, इनके भी कुछ क्रिटिसिज्म हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल पिरामिड्स, डिस्कस इट्स ड्रॉबैक्स और फाइंड आउट द ड्रॉबैक्स, क्रिटिकली एग्जामिन द इकोलॉजिकल पिरामिड्स विद एग्जाम्पल्स। इस तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में पूछ सकते हैं। तो यू शुड नो द क्रिटिसिज्म ऑल्सो। सबसे बड़ा और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म क्या है, वो ये है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ना, वो फूड वेब को कंसिडर नहीं करते हैं, वो सिर्फ फूड चेन को कंसिडर करते हैं। और हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो है, आपको पहले ही पता है कि फूड वेब जो है इट इज ऑलमोस्ट इररेलेवेंट, फूड चेन इज ऑलमोस्ट इररेलेवेंट। हमारे फूड वेब एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि फूड चेन तो बहुत सिंपल है, इट डजंट हैपन दैट वे इन आवर इकोसिस्टम। फूड वेब जो है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इकोसिस्टम। लेकिन जो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड है ना, दे रिप्रेजेंट ओनली फूड चेन, दे डू नॉट रिप्रेजेंट फूड वेब। सो दैट इज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यानी कि जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको तो आप रिप्रेजेंट कर नहीं रहे हो, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। It is the like highest criticism of this ecological pyramid, I would say। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगी। सो ये पॉइंट आपको याद करना है। दूसरा पॉइंट, जब हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, ठीक है, देखो मैं ले लेता हूँ जैसे ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कई सारे ट्रॉफिक लेवल हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये डायग्राम इस तरफ है तो रुको, let me change the position of my picture, ठीक है। as you can see in this diagram there are many trophic levels, ठीक है, from producer to primary consumer, यानी कि herbivores, फिर उसके बाद हम लोग प्राइमरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, तो ये हमारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हैं। एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक स्पीसी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही ट्रॉफिक लेवल पे होगा। A single organism or a single species can be a part of many trophic levels, many trophic levels। जैसे सपोज यहां पे जो है हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, तो डेफिनेटली दे वुड हैव सम सीड्स होंगे। नाउ दीज सीड्स आर कंज्यूम्ड बाय सपोज दीज सीड्स आर कंज्यूम्ड बाय अ पैरट। तो पैरट क्या हुए, वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हुए। पैरट कंज्यूम करते हैं, सीड्स कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, है कि नहीं, तो वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हुए। तो इसका मतलब वो तो हमारे सेकेंडरी इस ट्रॉफिक लेवल पे एग्जिस्ट करने चाहिए। लेकिन पैरट जो हैं दे कैन ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स, या कोई भी बर्ड, मैंने तो पैरट का एग्जांपल ले लिया है ना। देयर कैन बी पिजन्स ऑल्सो। पिजन जो है आपके गेहूं के दाने भी खाते हैं, यानी कि वो वेजिटेरियन भी खाते हैं और वो कीड़े भी खा लेते हैं। तो जब वो सेम पैरट जो है, सेम स्पीसी, जब वो सीड्स को कंज्यूम करेगा यानी कि ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करेगा, इट इज कंसिडर्ड प्राइमरी कंज्यूमर। और जब वो सेम स्पीसी जो है वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करेगा, दूसरे स्मॉलर एनिमल्स को कंज्यूम करेगा, दैट इज अज्यूम्ड एज अ कार्निवोर। तो सेम स्पीसी आपका हर्बीवोर वाली ट्रॉफिक लेवल पे भी हो सकता है और वो कार्निवोर वाली ट्रॉफिक लेवल पे भी हो सकता है। दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन यूर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड में वो लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीसी को एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे फिक्स कर देते हैं, बट इट डजंट हैपन दैट वे। एक सेम स्पीसी जो है वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे एक ही समय में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे बर्ड वाला कोई एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है। जैसे आप कोई और एग्जाम्पल देख सकते हो, आप डॉग्स का एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। डॉग जो है वो रोटी भी खा सकते हैं, ठीक है, और वो जो है चूहा भी खा लेते हैं, ठीक है। कोई बर्ड हुआ, कोई पिजन्स हुए,
स्पैरो हुई, चिड़िया जो होती है वो इंसेक्ट्स भी खा लेती है और वो सीड्स भी खा लेती है। तो सिंगल स्पीसी कैन एग्जिस्ट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स एट द सेम टाइम, दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन योर इकोलॉजिकल पिरामिड। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ इट। मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म लिखना कई बार आपका एग्जाम में आ जाता है। तीसरी चीज, जब हम लोगों ने फूड चेन किया था तो वहां पे हमने दो तरह की फूड चेन की थी। एक हमने की थी ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरी हमने की थी डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स आर कंज्यूम्ड बाय डेट्रीवोर्स, है ना, राइट? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो अगर आपको ध्यान हो तो ठीक है। तो जो यानी कि सेप्रोफाइट्स हमारे होते हैं, यानी कि मरने, देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सिंपल सी बात बोली कि एक प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर हो गया, यहां जाके बात खत्म हो गई। इकोलॉजिकल पिरामिड डज नॉट टॉक्स अबाउट वंस अ टॉप कार्निवोर डाइज और अ सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर्स डाई, उसके बाद क्या होता है वो डेट्रिटस फूड चेन को कंसिडर नहीं करता है। बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, क्योंकि एनर्जी तो वैसे ही ट्रांसफर होगा। एनर्जी ट्रांसफर करने में डेट्रिटस फूड चेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके जो अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, दोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर और मटीरियल इज अगेन कन्वर्टेड इनटू नॉन ऑर्गेनिक, फिर वो नॉन ऑर्गेनिक से दोबारा से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है। तो ये ऑर्गेनिक को नॉन ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, it is a very very important role which is played by our decomposers and the saprophytes. It is not considered in your ecological pyramids. That is also one of the biggest criticism. यानी कि हमारे जो इकोसिस्टम का जो पूरा पार्ट है, आप ये उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, व्हाट अबाउट द डेड ऑर्गेनिजम्स, व्हाट अबाउट द एनर्जी ट्रांसफर विच हैपन्स आफ्टर दैट और दोज ऑर्गेनिजम्स आर डेड, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म। तो तीन चार चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी हैं। एक तो ये है कि इट कंसीडर्स ओनली फूड चेन, फूड वेब को अकोमोडेट नहीं करता है। दूसरा ये है कि कोई पर्टिकुलर स्पीसी, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक समय में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है। तीसरा ये है कि इसमें हम जो है अपने सेप्रोफाइट्स, यानी कि जो हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उनको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट इज़ द क्रिटिसिज्म। ये बेसिकली आपके मेंस के परस्पेक्टिव से है, बेसिकली आपके मेंस के परस्पेक्टिव से, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट मैंने आपको पहले भी दिया था कि जब जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम करते हैं कोई भी चीज़, तो वो उससे सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं लेते हैं, जबकि वो उससे पोल्यूटेंट्स भी लेते हैं। मतलब व्हेन आई कंज्यूम माय वेजिटेबल्स, व्हेन आई कंज्यूम माय मीट एज अ फूड, तो आई कंज्यूम नॉट ओनली हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स, वो तो करेंगे ही, उसके साथ साथ जो है आई ऑल्सो कंज्यूम सम पोल्यूटेंट्स विच आर वेरी डेट्रीमेंटल फॉर माई हेल्थ। तभी तो आजकल हर जगह शोर मचा रहा है, ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक मीट करो, ये करो वो करो, है ना। क्योंकि जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री होती है, इसमें बहुत सारा उनको क्या करते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक लगाए जाते हैं ताकि उनकी जल्दी ग्रोथ हो जाए। तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। फिर उसी सेम चिकन को हम लोग कंज्यूम करते हैं या फिश को हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में आ जाता है, जो हमारे लिए बहुत डेट्रीमेंटल होता है हमारी बायोलॉजिकल ग्रोथ के लिए, राइट। तो हम सिर्फ अच्छी चीज़ें ही कंज्यूम नहीं करते हैं, हम लोग ख़राब चीज़ें भी कंज्यूम करते हैं। तो ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये हमारे इनका ट्रॉफिक लेवल के साथ क्या रिलेशंस होते हैं, ये हमारे फूड चेन में, फूड वेब में कैसे जो है ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कैसे इनका फंक्शन होता है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस टॉपिक। यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम पोल्यूटेंट्स। और दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोग हमेशा सुनोगे, एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगी, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन बहुत क्लोज टर्म है, बहुत रिलेटेड हैं आपस में, लेकिन दोनों का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हेयर इन दिस टॉपिक। ओके, सो
पोल्यूटेंट्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से हमारे पोल्यूटेंट जो है वो काम करते हैं। चलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं।